नमस्कार स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य एवं इसका महत्व क्या है, ये हमने भाग 1 में अध्ययन किया था। भाग 2 के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस प्रकार यहाँ नियोजन पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित है। यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है। देश के आर्थिक विकास के लिए निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आवश्यक है और नियोजन में इन दोनों क्षेत्रों पर समान बल दिया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार के आदर्श प्रजातांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ साथ समाजवाद है। भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य है, यानी क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, वे ये हैं कि 1 नंबर पर इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या है, आर्थिक विकास। दूसरा, गरीबी उन्मूलन। तीसरा, रोजगार सृजन। और चौथा इसका क्या लक्ष्य है, आर्थिक असमानता को दूर करना। 5वां, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आधुनिकीकरण, समावेशी धारणीय या पोषणीय विकास। ये इसके भारतीय नियोजन के प्रमुख या मुख्य लक्ष्य हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है। ठीक है। अब योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, क्योंकि इससे पूर्व हमने पढ़ा था बॉम्बे प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना, विश्वेश्वरैया समिति, ये सब बॉम्बे प्लान जो 8 उद्योगपतियों के द्वारा बनाई, इससे पूर्व 1930 के बाद हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रहा इसके बारे में अध्ययन पढ़ा। विभिन्न प्रस्ताव आए और इन प्रस्तावों के संबंध में उसके बाद में योजना आयोग बना 1950 में, मार्च 1950 में योजना आयोग बना। सोवियत संघ मॉडल पर आधारित है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक विकास कार्यक्रम समिति का गठन किया। कब किया था? 1947 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में यह अनुशंसा की थी कि इस समिति ने, आर्थिक कार्यक्रम समिति ने अनुशंसा की थी कि देश में एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। वर्ष 1950 से 2015 तक योजना आयोग का अस्तित्व रहा। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया, योजना आयोग समाप्त हो गया और इसकी जगह नीति आयोग, इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। तो नीति आयोग के बारे में हमें बाद में अध्ययन करेंगे। तो योजना आयोग कब रहा? मार्च 1950 से लगाकर 2015 तक रहा योजना आयोग। इस योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राष्ट्रीय भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनी। कब से हुई? 1 अप्रैल 51 से। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की योजनाएं बनाकर देश का विकास करना, पंचवर्षीय योजनाएं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय आर्थिक विकास की जो परिकल्पना की जा रही थी, उसमें नियोजन के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से विकास के लक्ष्य को रखा गया था।
फलतः स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की नीति अपनाई गई और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं, इसकी योजना कौन सी थी और इसकी अवधि क्या रही और इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे। तो भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 योजनाएं बनाई जा चुकी है पंचवर्षीय योजनाएं। तो योजना पहली 1 अप्रैल 1951 से लगाकर 31 मार्च 1956। पहली कब थी? 1 अप्रैल 1951 से लगाकर 31 मार्च 1956 तक रही पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना में मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लगाकर 31 मार्च 1956 तक रही। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन, आय और धन का समान वितरण करना, ये लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के बाद बनाई जाती है, तो 31 मार्च 1956 तक थी। अब 1 अप्रैल 1956 से दूसरी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। क्या था? अब भारी उद्योग का विकास करना। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। पूछा कि भारी उद्योगों पर कौन सी योजना में बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग बने थे या उन उद्योगों का निर्माण हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से लगाकर 1 अप्रैल 1961 से लगाकर 31 मार्च 1966 तक रही। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना रही। इसी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी करना। ठीक है। इसके बाद 3 पंचवर्षीय यानी 3 वार्षिक, 3 एक वर्षीय योजनाएं रही। योजनाएं कब से लगाकर? ये 1 अप्रैल 1966 से लगाकर 1/4/1966 से लगाकर और कब है? 31/3/1969। ये 3 पंचवर्षीय, 3 वर्ष के लिए 1 वर्ष की योजनाएं बनाई गई। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लगाकर 31 मार्च 1974 तक रही। 1974 तक रही, 1974 तक रही। और इस योजना में क्या था? कीमत स्थिरता करना, विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, तेज करना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लगाकर कब तक है? 31 मार्च 1979 तक रही। जीवन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग का, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद फिर एक वार्षिक योजना आई। एक वार्षिक योजना, 1 वर्षीय वार्षिक योजना 1/4/1979 से लगाकर 31/3/1980 तक 1 वर्षीय योजना। छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से लगाकर 31 मार्च 1985 तक रही। ये योजना 6 नंबर वाली। इसमें मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? निर्धनता का उन्मूलन करना और असमानता में कमी लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना
1 अप्रैल 1985 से लगाकर 31 मार्च 1990 तक रही। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था या लक्ष्य क्या था? रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। और उसके बाद 2 वार्षिक योजनाएं, कितने? 2 वार्षिक योजनाएं, एक यानी 2 एक वर्षीय, 2 एक वर्षीय वार्षिक योजनाएं। ये कब से लगाकर रही? 1 अप्रैल 1990 से लगाकर 31 मार्च 1992 तक ही। तो एक वर्षीय कितनी हो गई? 6 वर्ष की हो गई एक वर्षीय। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये कौन सी हो गई? 7 तो हो गई। उसके बाद 92 तक कौन सी आई? 2 एक वर्षीय योजना। और उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1 अप्रैल 1992 तक तो ये हो गई। 1992 से लगाकर 31 मार्च 1997 तक रही। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें मुख्य उद्देश्य था आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। और उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लगाकर 31 मार्च 2002 तक रही। इसमें क्या था? मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, कीमत स्थिरता बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। और उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लगाकर 31 मार्च 2007 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं, 7 तक। इसमें मुख्य लक्ष्य क्या था? समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। समावेशी समृद्धि यानी सभी का समान रूप से विकास के द्वारा असमानताओं को कम करना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब थी? ये 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक 5 वर्ष की होती है सब। इसमें मुख्य उद्देश्य है उच्च कोटि के रोजगार का प्रजनन या सर्जन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और द्वितीय हरित क्रांति के लिए इसमें रणनीति बनाई गई। और इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लगाकर 31 मार्च 2017 तक ये बनाई गई थी। और इसमें क्या था? मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास करना। तीव्र, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास करना और जीडीपी में 9% की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजनाओं को यानी योजना आयोग को क्या किया गया? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया। और पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय नेशनल डेवलपमेंट विजन लाया गया, जिसके बारे में हमें आगे अध्ययन करेंगे। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।